अस्सलाम वालेकुम। प्लेयर्स की काकुल में ट्रेनिंग को लेकर हमने एक वीडियो बनाई थी। उसमें हमने कहा था कि प्लेयर्स की फिटनेस का टेस्ट लेना या उनको ट्रेन करना फिटनेस के हवाले से काकुल में ये गलत है। लेकिन तब हम गलत थे, वो सही थे। जिस तरह की खबरें अंदर से निकल के आ रही हैं प्लेयर्स की फिटनेस के हवाले से, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पीसीबी पे। भाई साहब, जब आपके प्लेयर्स की फिटनेस इस काबिल नहीं है कि वो 2 किलोमीटर की रनिंग नहीं कर सकते, दौड़ने के बाद नमाज आके इशा की कुर्सियों पे पढ़ रहे हैं, और भाई साहब स्नूकर खेलने के अलावा उन्हें कोई काम नहीं है, फिटनेस का लेवल इस कदर मरा पड़ा है कि भाई साहब हो कानों को हाथ लगाने को दिल कर रहा है। पीसीबी वाले पता नहीं क्या सोच के यार। बहरहाल, ये फैसला जिसने भी किया है इस पे हम मोहसिन नकवी को दाद देते हैं कि भाई साहब आपने इनको वहां पे काकोल में भेजा है, वहां पे रगड़ा लगवाया है, अब इनकी जाके फिटनेस जो है ना वो कुछ बेहतर होगी। ये 2016 में भी काकुल में गए थे, वहां पे इनको रगड़ा लगा था, फिटनेस हुई थी, तो पहला मैच जाके इंग्लैंड में इनने जीता था। वहां पे टंट पेले थे और पूरी दुनिया ने पाकिस्तानी फिटनेस की तारीफ की थी। ठीक है, इस चीज को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ ये होता है कि एक काम को कर लिया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं कि भाई साहब ठीक है। पिछले दिनों ये खबर भी निकल कर आई थी कि बाबर आजम ने जो है ना वो कहा था कि प्लेयर की फिटनेस पर किसी किस्म का कोई सवाल नहीं होगा। ये खबर रिपोर्ट हुई थी, मेरे ख्याल हफीज ने कहा था। ठीक है, हफीज ने ये खबर कही थी कि मिक्की आर्थर के दौर में बाबर आजम ने सवाल किया था किसी प्लेयर की कोई फिटनेस पे कोई सवाल नहीं करेगा। भाई साहब, इस पे बाबर आजम का भी मुजासा होना चाहिए कि भाई साहब आप होते कौन है प्लेयर को बगैर फिटनेस के खिलाने वाले। भाई साहब, अगर अमाद वसीम जैसा प्लेयर जो कि एक अच्छी लेगसी रखता है बॉलिंग में, उसको अगर भागना दौड़ना पड़े तो मुझे लगता है उसकी कली खुल जाएगी। वो अभी तक भाग दौड़ नहीं रहा, वो हल्का फुल्का जिम कर रहा है या फिर बिलियर्ड खेल रहा है या फिर वो छूटियां मार रहा, और कोई काम नहीं कर रहा। लिटरली बता रहा हूं आपको। ठीक है, उसको पता कि अगर मैं भागा दौड़ा तो मेरी फिटनेस की कली खुल जानी है, मेरी कोई ना कोई इंजरी निकल आनी है और मैंने बाहर हो जाना है। इसके बरअक्स आमिर आमिर अच्छा खासा भाग दौड़ रहा है और बहुत सारे प्लेयर से अच्छी उसकी फिटनेस है। सबसे ज्यादा अच्छी फिटनेस जो है ना वो इरफानुल्लाह खान न्याजी की है और रिजवान की है। बाकी प्लेयरों की भी फिटनेस के हवाले से जो है ना वो काफी चीजें निकल के आ रही हैं। अभी ये देखना बाकी है। मोहसिन नकवी ने कहा था कि यार जब मैं मैच देखता हूँ पीएसएल में, तो जो बाहर के लौंडे हैं, जो फॉरेनर प्लेयर हैं, वो खड़े खड़े छक्का मारते हैं, स्टैंड के बाहर जाता है, स्टैंड के अंदर जाता है। ठीक है, वो रदरफोर्ड का छक्का भी सबको याद होगा, तकरीबन 110 मीटर का था। तो शायद उसी पे देख के उसने कहा था। एक हमारे लौंडे हैं, वो छक्का मारते हैं तो वो जो बाउंड्री रो है उसके बड़ी मुश्किल पार जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कोई विंडो निकले और इनको उठा के काकोल में कोई 10-15 दिन के लिए रगड़ा लगवाऊं। 26 मार्च से 8 मार्च तक 8 अप्रैल तक इनको रगड़ा लगेगा। और भाई साहब, इसको एक बार रगड़ा लगवा लेना जरूरी नहीं है, इनको जो है ना प्रॉपर इस पे काम करना जरूरी है। अब जब तक ये इस पे काम नहीं करेंगे, एक दो सीरीज के बाद ये फिर जो है ना नल्ले हो जाएंगे, और फिर इनसे कभी इनके गोटू में दर्द, कभी इनके घुटनों में दर्द, कभी कहाँ दर्द और कभी कहाँ दर्द। इस चीज को अब जो है ना मेंटेन रखना चाहिए। इनका बकायदा पीसीबी को चाहिए कि जो फिटनेस ट्रेनर है उस पर भी जो है ना वो गौर व फिक्र किया जाए कि कोई तगड़ा बंदा लगाया जाए। जब मेरा ख्याल है 2019 के वर्ल्ड कप में जो हमारा फील्डिंग कोच था ना, उसको जब हमने निकाला था, पूरा क्रू हमने 2019 के वर्ल्ड कप के बाद निकाल दिया था। भाई साहब, उस वक्त पाकिस्तानी टीम की फील्डिंग ट्रेनिंग सारा कुछ अच्छा था। हमने उसको निकाला, उसके बाद हमारे लड़कों की फिटनेस स्पेशली कैचेस में, हम तो सादा कैचेस छोड़ने में माहिर हो गए थे। डिफिकल्ट कैचेस तो बहुत दूर की बात है। इस पे भी अब मुकम्मल एक काम होना चाहिए कि भाई साहब ये जो चीजें हैं इस पे कोई किसी किस्म का आप क्या लें कि कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हमारे यहाँ ये होता है कि चलो यार एक दो इनिंग में कर लिया तो अब इसको संभाल लें, ऐसा नहीं होना चाहिए।